चलिए इस क्वेश्चन के बारे में भी सीखते हैं। ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ इसका हमको पूरी का मान निकालना है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, मैंने 1000 लिख दिया। का मतलब क्या होता है बाबू? गुणा। यहाँ गुणा मैंने लगा दिया 25%। जहां भी प्रतिशत दिखाई देगा वहां आप 1/100 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 25 और प्रतिशत के स्थान पे यहाँ लिख देंगे 1/100 का मतलब गुणा 1%। 1% का मतलब होता है 1 गुणे यहाँ इसके स्थान पे 1/100 का, फिर गुणा और 1/100 हो जाएगा। सबको काट दो, ये कट गया, 1 2 2 सब कट गया, 3 यहाँ 1 तो बचेगा ना। चलो तो ये हो जाएगा, 1 कटेगा, 3 0 3 0 कट गया। अब ये आ जाएगा 25 बटे कितना 10 गुणे 100 आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 25 चौक को 100 हो जाएगा, 25 चौक को 100 और ये हो जाएगा 10 चौक को 40 और इसमें भाग दे देंगे तो 40 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा। यहाँ 10 लगाएंगे 0 1 यहाँ 1 यहाँ और ये हो जाएगा 2 बार जाएगा लगभग से। ये हमारा ऑप्शन मिल रहा है ये। चलो अच्छा एक मिस्टेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा 20 और या 0 और कितना हो जाएगा 5। तो ये 0.025 आया, 0.025। ये हमारा ऑप्शन कहाँ है? ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलो ये क्वेश्चन भी पिछले साल पेट में पूछा गया था, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाला जाएगा और कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप वर्गमूल के बारे में आप सीखिए। वर्गमूल जो होता है वो इस तरह से हम इसको संकेत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल के संकेत में व्यक्त कर दें, तो 8 + 2 √15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को हम क्या करेंगे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा यहाँ 3 × 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते ना। अब देखिएगा मैं यहाँ 5 + 3 लिख दिया और ये हो जाएगा 2 √ जो 15 है मैं √3 और √5 कर दिया। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा √5 × √3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये बन गया, इसको हम स्क्वायरिंग के रूप में बना सकते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायरिंग करेंगे। ये रूट से कट जाएगा तो 5 भी तो आएगा, उससे तो परिवर्तन नहीं होगा। चलो ऐसे √3 बना दीजिए का होल स्क्वायर और 2ab √5 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बन गया a² + b² + 2ab। तो ये बन गया किसका फार्मूला? a + b का होल स्क्वायर। तो ये √5 + √3 का होल स्क्वायर और ये रूट से ये कट जाएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा √5 + √3। ये हमारा आंसर है। ये पेट में पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये पिछले साल पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए, है ना। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो हमने क्या किया, x मान लिया और ये हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये इस पे स्क्वायरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग हो जाएगा। और इस पे जैसे स्क्वायरिंग होगा, ये जैसे मान लेते मैंने यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया सिंपल सा, ये इससे ये कट जाएगा, है ना। तो ये कट जाने पर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इस स्टेप को क्या माना था? पहले के स्थिति में x माना था, तो इसके स्थान पे हम कितना लिख सकते हैं? x। तो ये हो जाएगा x² इक्वल हो जाएगा प्लस और इसके स्थान पे हम x रख देंगे, ठीक। इसको इधर ले x² - x - 2 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। 2 × 2 गुणा करने पर 2 आ जाए, है ना। और घटाने पर यहाँ 1 है ना, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो आप 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही आता। तो ये हो जाएगा x² - 1 के स्थान पे हम कितना रख देंगे 2 - 1 x - 2 इक्वल हो जाएगा 0 x² - 2x और ये माइनस प्लस x - 2 इक्वल हो जाएगा 0। इसमें से कॉमन ले लें x -
2 हो जाएगा। अब प्लस 1 का मान ले x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0। x माइनस 2 और ये x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम मान रखे x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 0, x का वैल्यू हो जाएगा 2 और यहाँ x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको माइनस 1। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये माइनस तो माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ प्लस है आपको और यहाँ हमारा प्लस 2 है, तो ये आंसर है। ठीक है, चलो चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं आपको। ये हमारा गुरुत्तर श्रेणी है, ये पेट में पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, और इसमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, और इसमें दो फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n हो, तो इसका जो वैल्यू होगा m प्लस n होगा। ठीक है, m प्लस n। और ये जो सवाल है आपका वो गुणोत्तर श्रेणी से जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ देखें ये इनफाइनाइट है, अनंत तक है, तो हम s इनफाइनाइट का जो फार्मूला लिखेंगे वो हो जाएगा a बाई 1 माइनस r हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब इसको हम संक्षेप में लिखें तो ये हो जाएगा, इसी का हमको मान निकालना होगा, तो हमने x मान लिया। ठीक है, और ये जो 6 पावर, ये जो पावर है इस फार्मूले के आधार पे हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, अब इन पदों का हम योग निकाल लेंगे, इन पदों का योग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, या इस फार्मूले का यूज हम करें, यहीं पर सॉल्व कर ले, s इनफाइनाइट, यहाँ जो a होगा वो हमारा प्रथम पद होगा और यहाँ जो r होगा वो 4 अनुपात होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 अनुपात होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ a का मान क्या रखेंगे 1/2 और 4 अनुपात का मतलब होता है कि हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा r का जो मान होगा, पहला पद ये और दूसरा पद ये, तो 1/4 में 1/2 से भाग देते हैं, तो हो जाएगा 1/4 और ये इसको उलट देगा, तो ये 2 गुना 4 1/2 हो जाएगा। यहाँ r का जो मान आया वो कितना आया 1/2 आया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ लिख दें 6 पावर, ये फार्मूला है, इसकी सहायता से हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला a/1 माइनस r, तो ये हो जाएगा 6 पावर, a का मान कितना है वो 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और बाई 1 माइनस r का मान भी कितना है 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, इस पद को आप सॉल्व कर लीजिए, कहीं रफ में कर दीजिए, तो ये जगह 1/2 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, आप ये घटा देंगे 1/2 ही आएगा। ठीक है, और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1, आप इसके रख दीजिए 6 पावर 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।